Question number 1. Derive the characteristic equation for the linear and homogeneous PD. कौन सी PD है? F, that is function of du, u और x किसके इक्वल है? p of x डॉट dux प्लस में c of x u of x इक्वल्स टू 0. ये जो होमोजीनियस पीडी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे x कहाँ से बिलोंग करता है? u से. हैंस सोल्व द प्रॉब्लम. इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के उसकी हेल्प से हमने क्या करना है? इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है. क्या प्रॉब्लम है? x1 ux2 माइनस x2 ux1 इज इक्वल्स टू u. u का है ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 और ये विद रिस्पेक्ट टू x. u इक्वल्स टू g ऑन बाउंड्री ऑन द बाउंड्री वेयर u इज द क्वाड्रेंट. कौन सा क्वाड्रेंट है? x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0. एंड बाउंड्री क्या है? x1 ग्रेटर देन 0 और x2 इक्वल्स टू 0 विच इज़ द सबसेट ऑफ दिस बाउंड्री. सॉल्यूशन है ये. हमने यूनिट के स्टार्टिंग में ही कहा था कि du को हम क्या नोटेशन देंगे? p और u को हम देंगे z. दोनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं? p बिलोंग करता है Rn से और z बिलोंग करता है R से. गिवन इक्वेशन स्टार एरी होमोजीनियस पीडी. देन द गिवन इक्वेशन स्टार जो हमने p और z लिए हैं ये देखो मैं हमने स्टार्टिंग में ही है. p नेम ऑफ du एंड z इज द वेरिएबल फॉर विच सब्स्टिट्यूट u. ठीक है, कर पे सब्स्टिट्यूट. ये जो गिवन पीडी है du की जगह p पुट कर दो, u की जगह z कर दो, तो ये जाएगा f p z x इक्वल टू b इंटू p प्लस c. u की जगह क्या आ जाएगा? दैट इक्वेशन नंबर. सो ये जो f है इसका रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा? राइट में लेफ्ट को तो हमने पी एफ, राइट में क्या आ जाएगा? पी ऑफ एक्स इंटू पी. तो के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा? बी ऑफ एक्स जो पी का क्या है? कोएफिशिएंट. यहाँ पे पी की टर्म तो क्या आ जाएगा? 0. दिस इज इक्वल्स टू 0. दैट इज इक्वेशन नंबर. तो इक्वेशन 4 डी पी एफ इज इक्वल्स टू पी ऑफ x. द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 15. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 15 तुम्हारी स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है उसकी इक्वेशन नंबर 15 क्या है? x बार डॉट एस इज इक्वल्स टू डी पी एफ. इसका फॉर्म है पी एस बार एस. तो हमने ये लिखना है x डॉट वैल्यू इक्वेशन नंबर 15 है यूज कर डी पी एफ क्या है? पी ऑफ एक्स है. ठीक, तो बार डॉट की क्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, डी एफ की जगह पुट कर दी बी 4 में आई थी. हम एक्स बार नोटेशन है, यहाँ सिर्फ नोटेशन का है, कोई मीनिंग नहीं है इनका. एक्स बार में हम नोटेशन देंगे तो क्या आ जाएगा? अंदर x है तो x की जगह क्या आ जाएगा? x नॉट. ठीक, विच इज़ द फर्स्ट ऑर्डर और डी इन्वॉल्विंग ओनली द फंक्शन. सिर्फ कौन सा फंक्शन है इसमें? बार का फंक्शन. b किसका फंक्शन है? x बार का फंक्शन है. ठीक है, एंड बी सोल्व्ड इजीली. इक्वेशन नंबर 14. इक्वेशन नंबर 14 क्या है तुम्हारी? z डॉट एस है तो z डॉट एस किसके इक्वल है? डी पी एफ के इक्वल है. इनटू में क्या है? f किसका फंक्शन है यहाँ पे? p बार का, z का, x बार का. तो में क्या है? p बार है. ठीक, तो डी हमारा इक्वेशन नंबर में किस इक्वल आया है? वो यहाँ x की नोटेशन, यहाँ पे x की नोटेशन है. तो डी पी एफ की जगह हम लिख देंगे इनटू में बार. ठीक,
ये पी और पी बार सेम मीनिंग है, सिर्फ यहाँ पे बार की नोटेशन है इस आर्टिकल में, तो हम ये नोटेशन पे दे रहे हैं। तो एक्स बार आगे पी आगे पी बार आएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन 6 इज दैट इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेट सी, ये जो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से लिखी, कैसे लिखी देखो, पे क्या है, सिर्फ एक्स में नोटेशन, लेकिन आप नोटेशन बार दे रहे हैं, तो ये इक्वेशन बार में कैसे लिखी जाएगी, बार वाली नोटेशन एफ जगह क्या आएगा पी बार, जगह क्या आएगा एक्स बार, ठीक है। तो इक्वल्स टू बी एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। और एक्स किसका फंक्शन है, एस का, वेयर एस इज अ पैरामीटर, प्लस में सी ऑफ बार आ जाएगा, इनटू में z इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 3 से बार की नोटेशन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि b टू पी बार वैल्यू चाहिए हमें, तो ये इक्वल के उस तरफ क्या आ जाएगा माइनस सी z, और c किसका फंक्शन है, x बार का फंक्शन है। इस यहाँ से इसकी हमने क्या कर दी, माइनस सी इंटू जेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डर इन जेड, ठीक है, किसमें, जेड में। सोल्यूशन फंक्शन एक्स बार बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 5। अगर हमारे पास एक्स बार नोटेशन, एक्स बार वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके, जैसे यहाँ पे डेरिवेटिव एक्स बार, तो इंटीग्रेशन एक्स बार की वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड देन पुट इनटू इक्वेशन नंबर 7। अब हमारी इक्वेशन नंबर 7 क्या है, ये है, यहाँ पे एक्स बार कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, जेड डॉट इन किसकी फॉर्म रह जाएगी, जेड ऑफ एस, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं करना है, बताया हुआ है कि एक्स बार की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से आ जाएगी, इस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, जेड की। तो सब इन समरी क्या आ गया, एक्स बार डॉट एस की वैल्यू क्या, बी एक्स बार एस, कहाँ से आई है, कहाँ से लिखी है, ये सिर्फ समरी में लिखी हुई है कि हमारे पास ये इक्वेशन है, ये तो हमारी इक्वेशन, ठीक, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 थी ये वाली इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ये लिखी जेड डॉट, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया 8a और 8b, comprises characteristic equation for the given linear and homogeneous order PD, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई इस डी की, ठीक है, हमने इक्वेशन फाइंड आउट। अब हमने ये कैसे सोल्व करी है, हमारा आर्टिकल आया था स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक पीडी, ठीक है, स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक पीडी, तो ये स्ट्रक्चर होगी कैरेक्टरिस्टिक पीडी की, जिस भी इक्वेशन के लिए हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी हो वो इस फॉर्म से निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 13, 14, 15। तो यहाँ पे भी हमने क्या निकाले, यही तो इक्वेशन 14 और 15, यही तो हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाली। तो उसके बाद हमारा क्या था, सोल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x2 ux1 सिर्फ टर्म ये आगे और ये टर्म पीछे, माइनस x2 ux1 प्लस x1 ux, और ये जो इक्वल टू में राइट साइड में था, लेफ्ट में क्या आ जाएगा माइनस यू इज इक्वल टू, ठीक है। ये इस इक्वेशन को डी की हेल्प क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके साथ दो इक्वेशन 3, ठीक है, कर दो कंपेयर, क्या है बी एक्स इंटू पी, हमने क्या कहा यू का डेरिवेटिव डी यू, मतलब क्या था हमारा यू, यू का पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो क्या पी की और किसकी प्रोडक्ट है, बी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा माइनस x2 आ जाएगा,
कंपेयर करके इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर स्टार कंपेयर करके क्या माइनस टू एक्स वन, ठीक है। बी इंटू में करेंगे, पी यू एक्स टू इंटू में पी कर दो तो दो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस में सेकंड टर्म यहाँ पे क्या पी की वैल्यू लिख, तो हमारे पास ये आएगा माइनस एक्स टू यू एक्स एक्स वन यू एक्स टू। करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें, देखो क्या है माइनस एक्स टू यू एक्स वन प्लस एक्स वन यू एक्स टू। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, माइनस एक्स टू कोमा एक्स वन की प्रोडक्ट, जैसे इनर प्रोडक्ट करते हैं उस टाइप से यू एक्स वन कोमा यू एक्स टू। ये तो क्या हो गया हमारा पी, पी की वैल्यू यही है, पी तुम्हारा किसके था डी यू, और यू के कंपोनेंट क्या है एक्स वन एक्स टू, मतलब यू किस बिलोंग कर रहा था तुम्हारा आर एन से बिलोंग कर रहा था। यहाँ हम क्या ले रहे हैं एक्स वन एक्स टू, दो ही कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया डी यू, मतलब यू का एक्स वन के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव और एक्स टू के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, ये पी आ गया तुम्हारा, ठीक, क्या है ये पी, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस एक्स टू इंटू यू एक्स वन कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस में वन इंटू यू एक्स टू, तो लिखा हुआ ये रहा, माइनस में क्या है यू, ये रहा माइनस में यू इक्वल 0। अब तो हो गया हमारा पी इंटू ऑफ एक्स, मतलब ऑफ एक्स और पी फंक्शन एक्स का, ठीक है। बी इंटू बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस एक्स टू कोमा एक्स, इस थर्ड को और इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो, ठीक है, ये आ गया बी। पी तुम्हारा क्या आ गया यू एक्स वन कोमा यू एक्स टू, प्लस में क्या है सी ऑफ एक्स इंटू जेड, जेड हमने किसकी नोटेशन दी थी यू की दी थी, ठीक है। यहाँ पे भी तो यू है, तो सी ऑफ एक्स की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू क्या है माइनस वन, देखो बी ऑफ एक्स इंटू पी, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, माइनस प्लस सी ऑफ एक्स इंटू जेड, जेड को हमने क्या नोटेशन दी थी यू दी थी, ये हमारा यू रहा, ठीक है। यानी कि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग आगे क्या माइनस वन, इस जेड का कोएफिशिएंट क्या है सी, इसका मतलब सी की क्या वैल्यू आ गई माइनस वन आ गई, ठीक है। तो यही तो लिखा हुआ है हमारा इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। अब क्या है कि एक्स बार की हमने नोटेशन दी थी और एक दी थी हमने एक्स की नोटेशन, तो क्या है एक्स के तो कंपोनेंट क्या है एक्स वन एक्स टू, ठीक है। लेकिन जो एक्स बार नोटेशन है उसमें क्या है कि ये एक्स वन एक्स टू, यानी यहाँ पे क्या है सब्सक्रिप्ट है एक्स, ये वन और टू एक्स के, एक्स बार में क्या है ये चीज़ क्या है एक्स वन, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट है ये, ठीक है, कोमा एक्स टू, ठीक है। जो ये वन और टू है इनकी नोटेशन क्या है इधर ऊपर, ठीक है। यही हमने यहाँ पे बताया हुआ है, एक्स बार तुम्हारा क्या है एक्स वन एक्स टू और बी तुम्हारा क्या है सब्सक्रिप्ट में है वन और टू। Thus the system 8A and 8B, 8A 8B for this present problem consist of, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि x इज इक्वल्स टू ये है, x हमारा आर एन से बिलोंग कर रहा था तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वन एक्स टू अप टू सो एक्स एन, लेकिन x बार में यही चीज़ क्या आ जाएगी ऊपर आ जाएंगी वन टू थ्री अप टू सोन एन, ये क्या है ऊपर आ जाएंगी x के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे स्क्रिप्ट। ए एट बार में नोटेशन है ना, क्या करेंगे नोटेशन, ठीक है। तो ये एक्स बार डॉट यानी कि कंपोनेंट एक्स के एक्स वन एक्स टू ये वाले कंपोनेंट, तो एक्स बार डॉट क्या होएगा एक्स वन का डॉट और एक्स टू का डॉट, यही होएगा। तो देखो एक्स वन का डॉट क्या आ जाएगा माइनस एक्स टू, क्यों आ जाएगा क्योंकि तुम्हारा क्या है ये
एक्स बार डॉट है किसके इक्वल है, बी के, बी एक्स बार की फॉर्म में, बी तुम्हारा क्या माइनस एक्स टू एक्स वन एक्स बार की फॉर्म में क्या आ जाएंगे, देखो कैसे, क्या है हमारा 8th ए में एक्स बार डॉट इज इक्वल्स टू बी एक्स बार एस, ठीक है। अब एक्स बार डॉट की एक्स डॉट फॉर्म एक्स टू डॉट लिख दी, एक्स एक्स फॉर्म है एक्स की, तो क्या होता है बी मतलब एक्स, तो यहाँ क्या आता एक्स वन एक्स टू, लेकिन अब भी क्या एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, बी क्या आए थे हमारे माइनस एक्स टू एक्स आए थे, आना क्या चाहिए बी की वैल्यू माइनस एक्स टू कोमा एक्स वन, ठीक है। लेकिन एक्स बार की फॉर्म में अगर बी ऑफ एक्स होता तो ये आ जाते माइनस एक्स टू एक्स वन, लेकिन अब क्या है एक्स बार की फॉर्म में, यहाँ पे एक्स बार की फॉर्म है तो ये क्या आ जाएंगे सब्सक्रिप्ट ऊपर लिखे जाएंगे एक्स के, तो क्या आ गया एक्स टू एक्स वन ये वाले, ठीक है। तो यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर किया तो एक्स वन डॉट क्या आया तुम्हारा माइनस एक्स टू आया, और जो एक्स टू डॉट है वो तुम्हारा क्या आया एक्स वन आया, यही तो लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 10 में, ठीक है। उसके बाद जेड डॉट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8b, जेड डॉट क्या आ जाएगा माइनस सी एक्स बार, ठीक है, सी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स बार इंटू जेड, ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी है -1 है, पुट कर दो सी की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा जेड डॉट इज इक्वल्स टू माइनस है और ये की -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, जेड डॉट किसके इक्वल आ गया जेड के इक्वल आ गया, इक्वेशन नंबर 11। सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन 10, ये जो इक्वेशन नंबर 10 है ये क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम सेकेंड ईयर में ODPD पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या आता है इनके सॉल्यूशन निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक्स डॉट 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टू, यहाँ पे साइड में मैंने सॉल्यूशन निकाल के दिखाया है, क्या है एक्स वन डॉट क्या आ जाएगा डी एक्स वन ओवर डी एस, ठीक है। डेरिवेटिव एक्स वन का विद रिस्पेक्ट टू एस किसके इक्वल है माइनस एक्स टू, लिख दिया माइनस एक्स टू। अब इस इक्वेशन में क्या है एक्स टू डॉट किसके इक्वल है, यानी कि एक्स टू डॉट का क्या मतलब है डी एक्स टू ओवर डी एस, ठीक है, क्या है एक्स वन के इक्वल लिख दिया। दिस एम्प्लाइज दैट इसका से 2 टाइम डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एस डी टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी दोनों तरफ डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा डी एक्स वन ओवर डी एस, डी एक्स वन ओवर डी एस की तुम्हें वैल्यू पता है माइनस एक्स टू, ठीक है, पुट कर दी वैल्यू, ये इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में क्या आ गया ये रूट क्या आ गए इसके प्लस माइनस आयोटा इमेजनरी रूट आए हैं, तो सॉल्यूशन किस में होएगा साइन और कोस में, तो हमने सॉल्यूशन लिख दिए दोनों इक्वेशन के कोस में और साइन में। तो एक्स वन क्या आ गया हमारा एक्स नोट हमने क्या ले लिया कांस्टेंट, एक्स नोट कोस एस, एक्स टू की क्या वैल्यू आ गई एक्स नोट साइन एस। साइन और कोस में सॉल्यूशन आते हैं तो हमने एक्स वन का सॉल्यूशन कोस में ले लिया और एक्स टू का सॉल्यूशन साइन में ले लिया। उसके बाद सॉल्विंग 10 तो हमने सॉल्व कर दी, 11 को भी सॉल्व करना है, क्या है जेड डॉट इज इक्वल्स टू जेड, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है मैंने, जेड डॉट ओवर जेड आ जाएगा इक्वल्स टू 1, जेड डॉट का क्या मतलब है डी जेड ओवर डी एस, 1/z इसके मल्टीप्लाई में था इक्वल्स टू क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया डी जेड ओवर जेड और इक्वल्स टू क्या लिख दिया डी एस, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो वेरिएबल सेपरेट करके, तो क्या आ जाएगा डी जेड ओवर जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, डी एस का क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी होना चाहिए, वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया मैंने यहाँ पे प्लस में लॉग जेड नोट
ठीक है। ये log ऑफ जेड नॉट लेफ्ट में आके क्या आएगा, माइनस लॉग जेड नॉट इक्वल्स टू क्या बच गया, एस। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पे जेड ओवर जेड नॉट आ गया इक्वल्स टू लॉग आ जाएगा, लॉग जेड ओवर जेड नॉट इक्वल्स टू एस आएगा। लॉग राइट में जाके क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की पावर एस। तो जेड की क्या वैल्यू आ गई, जेड नॉट ए की पावर एस। तो यहाँ पे लिखा है मैंने ये सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 11 का। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स नॉट ए की पावर एस। जेड नॉट की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, जी ऑफ एक्स नॉट। कहाँ से पुट करी, ये तुम्हारा पीछे गिवन है, u इज इक्वल्स टू जी, ठीक है, ऑन द बाउंड्री। तो u को हमने किसकी नोटेशन दी है, z की, तो z हम इज इक्वल्स टू किसके, g। तो देखो z नॉट के लिए हमने क्या ले लिया, g किसका फंक्शन ले लिया, x नॉट का। ठीक है, तो z इज इक्वल्स टू जी, z नॉट इज इक्वल्स टू g ऑफ x नॉट, वेयर x नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड s लाइज बिटवीन 0 टू π/2। Fix a point x1 x2 belongs to u. We select s greater than 0 or x not greater than 0 so that x1 x2 is equals to this। हमने एक पॉइंट x1 x2 जो कि u से बिलोंग करता है वो हमने इस टाइप से सेलेक्ट करा है कि जो तुम्हारा x नोट है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 और s क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक हमने एक पॉइंट लिया x1 x2 जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, u से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए हमने s जो पैरामीटर था हमारा वो सेलेक्ट कर लिया, क्या है, ग्रेटर देन 0, और x नोट क्या है इस पॉइंट के लिए, क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमने इस टाइप से सेलेक्ट करा है कि जो ये x1 x2 है ये किसके इक्वल आ गया हमारा, x1, और ये सबस्क्रिप्ट में है लेफ्ट साइड में, और ये क्या आ गया राइट में, सुपरस्क्रिप्ट x1s x2s। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 12 से, दैट इज x नॉट कोस एस x नॉट साइन एस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x नॉट की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगी, किसके इक्वल है, x नॉट कोस एस x नॉट साइन एस किसके इक्वल है, x1 x2 के इक्वल है। देखो x1 x2 किसके इक्वल है हमारा, x नॉट कोस एस कोमा x नॉट साइन एस। इसका मतलब क्या है कि x1 क्या है तुम्हारा, x नॉट कोस एस, और x2 किसके इक्वल है, x नॉट साइन एस। ठीक है, यहाँ से दोनों की स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे अंडर द रूट, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से x नॉट स्क्वायर को स्क्वायर एस प्लस में x नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एस किसके इक्वल आ गया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करी है तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ से x नोट का स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर एस प्लस में साइन स्क्वायर एस, दिस इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ये क्या होता है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइन एंड कोस क्या होता है, 1 होता है फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू 1 पुट कर दी, किसके इक्वल आ गया, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। यहाँ से ये जो स्क्वायर राइट साइड में क्या आ जाएगा, अंडर द रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, x नोट की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगी, s की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड कर दो, दिस डिवाइड बाय दिस, तो क्या आ जाएगा, x2 बाई x1 इज इक्वल्स टू x नोट से x नोट कैंसिल आउट, साइन एस ओवर कोस एस। यहाँ से क्या आ गया, 10s इज इक्वल्स टू x1 ओवर x2, सॉरी x2 ओवर x1। तो यहाँ से s किसके इक्वल आ गया, 10 इनवर्स x2 बाय x1। ठीक है,
तो इसके आगे हमने क्या निकाली है, एक्स नोट और एस की वैल्यू निकाली है, दैट इज इक्वेशन नंबर 14, जो कि मैंने तुम्हें अभी करके दिखाई है। देयरफॉर u ऑफ x1 x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u ऑफ ये सबस्क्रिप्ट किसके इक्वल है, सुपरस्क्रिप्ट के इक्वल है, तो x1 यहाँ से किसके इक्वल आ गया, x1s, x2 किसके इक्वल आ गया, x2s। यहाँ से हम बता चुके हैं ये बात, ठीक है। तो यहाँ से u z को हमने क्या नोटेशन दी थी, u की नोटेशन दी थी, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, z ऑफ s, u की जगह क्या लिख दिया, z, क्योंकि हमने वेरिएबल का क्या नाम दिया था इधर, z। तो z ऑफ s किसके इक्वल है, z ऑफ s g ऑफ x नोट e की पावर s के इक्वल है, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13। अब x नोट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये रही इक्वेशन नंबर 14 में। s e की पावर s की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 14 में, दोनों को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम।